আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে ইউনানি চিকিৎসা বিনামূল্যে সুস্থতার পথে সাধারণ মানুষ। দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও বিস্তৃত ও সর্বজনীন করতে বড় পদক্ষেপ নিল ভারত সরকার। আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার আওতায় এবার যুক্ত হচ্ছে ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতি। এর ফলে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রায় বিনামূল্যে ইউনানি চিকিৎসার সুবিধা পেতে চলেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ুষ মন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে ইউনানি, আয়ুর্বেদিক, হোমিওপ্যাথি সহ প্রাচীন চিকিৎসা ব্যবস্থাগুলিকে আধুনিক স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। भारत में बहुत सारा सिस्टम है मेडिसिन का, जिसमें एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। और हर पैथी की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, खूबियां हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसका कंप्लीट क्योर एलोपैथिक मेडिसिन में नहीं है, मॉडर्न मेडिसिन नहीं है। अगर उदाहरण के तौर पे हम कहें कि जैसे जॉइंट डिसऑर्डर्स, उसका कोई कंप्लीट क्योर नहीं है मॉडर्न मेडिसिन में। इसी तरह स्किन डिसऑर्डर्स, उसका भी कोई कंप्लीट क्योर नहीं है। लेकिन इसके बरअक्स अगर हम ये देखें यूनानी मेडिसिन में और आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। আয়ুষ্মান কার্ডধারী নাগরিকরা সরকারি ও অনুমোদিত আয়ুষ কেন্দ্র, ইউনানি ডিসপেন্সারি ও হাসপাতাল থেকে চিকিৎসকের পরামর্শ, রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা পরিষেবা এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ গ্রহণ করতে পারবেন। यूनानी मेडिसिन में हमारा जो ट्रीटमेंट का जो हमारा सिद्धांत है या जो प्रिंसिपल है, उसमें हम मिजाज को कंसीडर करते हैं कि मिजाज के एतबार से हम दवाएं उसको देते हैं कि अगर गर्म मिजाज का आदमी है तो उसको सर्द मिजाज की दवाएं देते हैं, अगर सर्द मिजाज का आदमी है तो उसको गर्म दवाएं देते हैं। इसी तरह हम उसमें हमारे मेडिसिन में दवाओं का दर्जा भी है, ग्रेड्स भी हैं। जैसे माइल्ड से लेके मॉडरेट और सीवियर तक अलग अलग जिस एतबार से हमें ज़रूरत है उस एतबार से हम मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। বিশেষজ্ঞদের মতে ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতি প্রাকৃতিক উপাদানের উপর ভিত্তি করে তৈরি হওয়ায় পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে কম। চর্মরোগ, হজমজনিত সমস্যা, বাত ব্যথা, শ্বাসকষ্ট, জীবনধারাজনিত নানা রোগের ক্ষেত্রে ইউনানি চিকিৎসা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। तो मेरा कहना तो यही है कि हर पैथी की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, खूबियां हैं। जहां हमको फ़ायदा हो हम उससे फ़ायदा उठाएं। जहां तक सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के लिए भी बहुत सारी दवाएं हैं हमारे पास यूनानी मेडिसिन में और आयुर्वेदिक मेडिसिन में, और बहुत मरीज़ इससे फ़ायदा उठाते हैं। और ख़ास इसके बरक्स अगर मॉडर्न मेडिसिन की बात करें तो उसमें सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, जिसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। इलाज का सच कोई खर्च नहीं है। और मॉडर्न मेडिसिन के कंपेयर करें तो इतना ज़्यादा खर्च नहीं है, बहुत कम पैसे में ही हम अच्छा इलाज पा सकते हैं। আয়ুষ্মান প্রকল্পে এই চিকিৎসা অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য চিকিৎসা অনেকটাই সহজলভ্য হবে। अवेयरनेस की कमी है, बहुत सारे लोग को पता नहीं है कि बहुत सारी बीमारियों का इलाज आयुर्वेद में भी हो सकता है, यूनानी में भी हो सकता है। हम लोग हर्बल मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा मिनरल ओरिजिन की दवाएं भी इस्तेमाल करते हैं और एनिमल ओरिजिन की दवाएं भी इस्तेमाल करते हैं। हमारा सेंटर का नाम रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन कोलकाता है। ये लिलुआ में हनुमान भक्त मंडल के पास है। ये आप हमारे हॉस्पिटल में आ सकते हैं और एक पर्चा बना के, सिर्फ पर्चे का शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता है, मेडिसिन फ्री मिलती है, 20 रुपये। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হল চিকিৎসা খরচের চাপ কমানো এবং গ্রামীণ ও পিছিয়ে পড়া এলাকার মানুষের কাছে গুণগত মানের স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া, পাশাপাশি দেশের ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা পদ্ধতি সংরক্ষণ ও প্রসার ঘটানো এই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করছেন আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে ইউনানি চিকিৎসা যুক্ত হওয়ায় দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় একটি নতুন দিগন্ত খুলে যাবে।
আধুনিক চিকিৎসার পাশাপাশি বিকল্প ও প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতির সমন্বয়ে সাধারণ মানুষের সুস্থ জীবনের পথ আরও মসৃণ হবে বলেই আশা। হাওড়া থেকে রাকেশ মাইতির রিপোর্ট, লোকাল 18 বাংলা।